रेडियो चलो चलो। दुनिया में करीबन 7 अजूबे मौजूद हैं, लेकिन अंधेर नगरी और चौपट राज ये भी हमारी एक हकीकत है। वादी नीलम के कल्ब में वाक़ नामी ग्रामी गाँव कहीं शरीफ, जो अपने अंदर करीबन 10,000 नफूस की आबादी समाये हुए है, कदीम दौर के एक कबूतर खाने का मंजर पेश कर रहा है, जहाँ ना इंटरनेट, ना फ़ोन सर्विस, ना लैंडलाइन, हत्ता कि डाक खाना भी नहीं है। और अज़ीज़ व क़ारब तक पैगामात ज़बानी पैगाम रसानी के ज़रिए पहुँचाए जाते हैं। हमारे इस गांव में करीबन पाकिस्तान के बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़, लॉ कॉलेजेस के तलबा व तलबात मौजूद हैं, जो कि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से इस गांव में महसूर होकर रह चुके हैं। वो अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए पैदल सफ़र करके, करीबन आधा घंटा पैदल सफ़र करके दूसरा गांव, जहां पे इंटरनेट, 4G और फ़ोन सर्विस सब चीज़ें मौजूद हैं, वहां पे अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए एक ऊंचे पहाड़ पे चढ़ के इस सर्विस और इंटरनेट से आंख मचोली सारा दिन खेलते रहते हैं और शाम को थक हार कर वापस घर आ जाते हैं। ये भी एक हकीकत है कि हमारे वादी नीलम में करीबन इर्द गिर्द के जितने भी गांव हैं, वहाँ पे हर जगह पे सर्विस मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है। लोग अपने घरों में बैठ के अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, दीगर अपनी तालीमी और कारोबारी जो हैं उनकी मसरूफियात हैं उनको जारी रखे हुए हैं। लेकिन सिर्फ़ ये गांव है जो एक वादी नीलम का एक बड़ा गांव है आबादी के लिहाज से भी, और यहाँ पे तालीम याफ्ता लोग भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं जो कि मतलब अभी स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स होंगे, यहाँ पे लॉयर्स हैं, यहाँ पे टीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये जो एक कबूतर खाने का मंजर पेश कर रहा है ये गांव, इसलिए ये बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं और किसी से कोई रब्ता नहीं है, हत्ता कि पैगाम रसानी के लिए ख़त भेजने तक की सहूलत नहीं है। अब इस वक्त दुनिया जो है वो इस लॉकडाउन की वजह से जिस बहरान का शिकार है, वो नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपनी तमाम तर मामलात को दोबारा से एक नए सिरे से मामूलात पे लाने के लिए, मामूल पे लाने के लिए कोशां है। जबकि हमारे यहाँ ये अलमिया अभी तक डिस्कस हो रहा है कि किसी से रब्ता कैसे किया जाए, पैगाम कैसे भेजा जाए। तो हमारे यहाँ माशाअल्लाह बड़े बड़े लीडर भी मौजूद हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़े मजहबी रहनुमा भी मौजूद हैं। मेरी गुजारिश ये है SCO के जितने भी अहदेदारान हैं, जो इसके ज़िम्मेदारान हैं, क्योंकि हमारे यहाँ SCO है, बाकी दूसरा कोई भी नेटवर्क मौजूद नहीं है, कि जल्द अज़ जल्द इस चीज़ पे नोटिस लिया जाए और जो तलबा का जो तालीमी ज़िया हो रहा है उस पे गौर किया जाए। इससे और दूसरे जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो सबसे पहला वादा ये करते हैं कि हम आपको फ़ोन सर्विस और इंटरनेट सर्विस देंगे, जो कि हमारा बुनियादी हक़ है। हम अगर उनको वोट ना भी दें तो वो हमारा हक़ है। तो पहला वादा जो वो करते हैं, अपना वलीन वादे को पूरा करें, इससे पहले कि हमें कोई दूसरा कदम उठाना पड़े, क्योंकि हम मजबूर हैं और मजबूर कुछ भी कर सकता है। मैं ख़ुद एक तालिब इल्म हूँ आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी का, और मैं इस बहरान से गुज़र रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मैं अपने रोज़ाना के जो अपडेट्स हैं वो कैसे और कहाँ जाके लेता हूँ, और मेरी ऑनलाइन क्लासेस जो स्टार्ट होनी है वो मैं कहाँ जाके लूँगा, मैं कुछ नहीं जानता। अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्विस के हवाले से हमारे इस गांव में बहुत बड़ा फुकदान है। यहाँ हमारे इस गांव में, बल्कि यूनियन कौंसिल कुनशई के अंदर जुमला जो इलाके हैं, जागरां है, कुटन है, जंजाट है, कुनशई है, सब इलाके में सर्विस मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती हमारी कि यहाँ कहीं शरीफ का जो गांव है, वाहिद गांव है जिसमें आज तक कोई सर्विस का सिस्टम नहीं है। यहाँ की आबादी जो है तकरीबन 6,500 से अबव है, और हमें बहुत से सर्विस ना होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिलखसूस हमारे जो बच्चे हैं, ऑनलाइन सिस्टम इस वक्त दीगर इलाके में बच्चे जो इस वक्त ज़ेर तालीम हैं, हमारे बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, कोई यहाँ इंतज़ाम नहीं है। या तो इनको कुनशई जाना पड़ता है या कुटन जाना पड़ता है। वहाँ भी कोई अपने घर से दूर, कोई घर हमारा नहीं है, वहाँ भी अखराजात मामलात बहुत ज़्यादा होते हैं। मौसम में आड़िया आ जाता है। तो इस सिलसिले में हमारे गांव में यहाँ सर्विस का होना बहुत ज़रूरी था, जो आज तक वाहिद एक गांव है कई शरीफ, और एक गांव साथ वाला है कट्ठा पीरा,
یہ 2 گاؤں ہیں پوری نیلم ویلی میں جن میں سروس کا ابھی تک کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کو اطلاع، رشتہ داروں کو اطلاع کرنے کے لیے ہمیں 400-500 روپے خرچ کر کے کنڈل شاہی یا کٹن سے جا کر فون کرنا پڑتا ہے۔ وہاں سے بھی گاڑی لے کر جائیں تو اور زیادہ، کم از کم 2000 روپے کا خرچہ آتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے جو ذمہ دار ادارے ہیں، حکومت ہے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اگر اس دکھ کی گھڑی میں بھی ہمیں اور مشکلات میں ڈالا جاتا ہے کہ ہمارے اگر گاؤں میں، برادری میں کوئی فوت ہو جائے تو اس کو اطلاع دینے کے لیے بھی ہمیں مشکل پیش آتی ہے۔ اگر کوئی فوت ہو جائے، آنے والے کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کس وقت اس کی تدفین ہو رہی ہے، کس وقت اس کا جنازہ ہے۔ اگر وہ آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر رہ جاتا ہے تو رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جنازے بھی دفن ہو جاتے ہیں، وہ بیچارے دوڑ دھوپ میں لگے رہتے ہیں۔ اس طرح بے شمار مسائل ہیں جس کی سروس نہ ہونے کی وجہ سے، جس طرح مطلب ہے کاروبار کا سلسلہ ہے، اومنی کا نہ ہونا، اومنی شاپ کا نہ ہونا، بیرون ملک سے لوگوں جو پیسے بھیجتے ہیں ان کو، کسی کا بھائی ہوتا ہے، کسی کا والد ہوتا ہے، بعض گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں کوئی، کسی کا بھائی نہیں ہوتا، کسی کا والد نہیں ہوتا، وہ وہاں کی خواتین کو جا کر 4-5 کلومیٹر دور جا کر ان کو پیسے وصول کرنے کے لیے بہت دشواری ہوتی ہے اور اخراجات بھی ان کے ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں اگر ہماری حکومت، ہمارے ذمہ دار ادارے ہمارے ساتھ یہ تعاون کریں تو یہ ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں گورنمنٹ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ علاقہ موضع کیے شریف میں یہ جو سروس کا کوئی انتظام نہیں ہے، اگر اس کو بحال کر دیں، ہمارے لیے سروس قائم کر دیں تو یہ ان کی بڑی مہربانی ہوگی۔ کافی ہے۔ زبردست سر۔ الرحمن الرحیم، میرا نام شمس مصطفیٰ ہے، میں بی فارمیسی کا اسٹوڈنٹ ہوں، حسین کالج آف ہیلتھ سائنس لاہور سے میرا تعلق ہے، اور میں اس گاؤں میں کینی شریف میں موجود ہوں جہاں موبائل سروس کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہمیں بہت ساری مشکلات ہیں۔ جو کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، لاک ڈاؤن سے 3 مہینے ہو گئے کہ اب تمام اسٹوڈنٹ جو کہ اپنے گھروں میں ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے گاؤں میں موبائل سروس اور انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں آن لائن اسٹڈی کرنے میں بہت مشکلات ہیں۔ ہم یہاں سے 3 کلومیٹر دور کنگ گلی کے مقام پر جا کر ہم اپنے اسائنمنٹ جمع کرواتے ہیں، نئے آنے والے لیکچر ہم وہاں سے کال کر کے وہاں سے ٹیچر سے موصول کرتے ہیں دیگر اطلاعات، اور اس کے ساتھ ہی کہ ہمارے ساتھ ہی جو گاؤں ہے کنڈل شاہی اور ساتھ جاگراں کے مقام پہ جو اور کٹن ہے، وہاں پہ موبائل سروس اویلیبل ہے۔ ہمارا گاؤں ایسا گاؤں ہے یہاں پہ کوئی بارڈر لائن بھی نہیں ہے، کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے گاؤں میں موبائل سروس کی کمی ہے، اور جس میں اسٹوڈنٹ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔